यूपी में कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में बसपा। अमेठी रायबरेली में भी पार्टी दिखाएगी दम। मायावती के फैसले से विपक्ष के छूटे पसीने। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले खबरें हैं कि अमेठी और रायबरेली सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी अब अपने कैंडिडेट उतारने वाली है। देखा जाए तो बसपा के इस ऐलान ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाती हैं। अब इन दोनों सीटों पर बसपा ने कांग्रेस को झटका देने की तैयारी कर ली है। पार्टी इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के मूड में नजर आ रही है। बसपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बीएसपी इस बार अमेठी और रायबरेली सीट पर अच्छे प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेगी। उन्होंने यहां भी कहा कि 15 मार्च यानी कि कांशीराम की जयंती की तरफ से प्रत्याशी घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। क्या रायबरेली और अमेठी में बसपा का उम्मीदवार उतारेगी? सवाल पर बसपा नेता ने कहा कि इस चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, फिर चाहे वे अमेठी हो, रायबरेली हो या मुलायम सिंह यादव की सीट रही मैनपुरी हो, सभी पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के नामों के ऐलान का हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन एक तरफ इंडिया अलायंस की कांग्रेस की तरफ से कोशिश है कि बसपा उनके साथ आ जाए, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती बार बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं। लेकिन अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर रही हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली में अपने कैंडिडेट उतार के यहां पर कहीं ना कहीं विपक्ष के पसीने छुड़ाने वाले काम कर दिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने पिछली बार यानी कि जब सपा बसपा आरएलडी गठबंधन हुआ था तो अमेठी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। जी हां, ये एक बड़ी खबर थी। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें कि जब बहुजन समाज पार्टी साल 2014 में अकेले चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने इस सीट पर धर्मेंद्र प्रताप सिंह को अमेठी से उतारा था, और उससे पहले भी 2009 में अमेठी से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था। ना सिर्फ कैंडिडेट उतारा था बल्कि उनका कैंडिडेट नंबर 2 पर भी रहा था। साल 2014 में भी उनका कैंडिडेट नंबर 2 की पोजीशन पर रहा था अमेठी सीट पर। तो यानी कि बसपा की तरफ से साफ है कि वह किसी परंपरागत सीट को नहीं मानती, वह ये मानती है कि राजनीति करनी है और राजनीति को एक जनाधार देना है और जनता के बीच बने रहना है, चाहे हर सीट क्यों ना हो। इस बीच अगर हम बात करें रायबरेली सीट की, तो रायबरेली सीट पर पिछली बार सपा बसपा ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था, जबकि 2014 में रायबरेली सीट पर प्रवेश सिंह को बीएसपी ने टिकट दिया था, जिनको 63,000 वोट मिले थे। वहीं साल 2009 और साल 2014 की अगर हम साल 2006 की अगर हम बात करें तो साल 2009 में तो पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी बहुजन समाज पार्टी, और वहीं उससे पहले तो समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारा करती थी। लेकिन कांग्रेस की अब ये परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन अमेठी सीट भाजपा के खाते में है और रायबरेली सीट जीतने के भी सपने भाजपा देख रही है। अब उनके सपने को पूरा होने के लिए अगर बसपा अपना कैंडिडेट उतारती है तो काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। यहाँ तक कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यही चुनौती दी थी कि जिस तरीके से वह पिछली बार सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के पिछली बार कहीं ना कहीं उनका महागठबंधन था और उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो मायावती का भी साथ उन्हें मिला हुआ था। अगर मायावती अपना कैंडिडेट उतारती है तब राहुल मैदान में आते हैं, तब देखना दिलचस्प रहेगा कि जीत किसकी होती है। अब साफ बात है कि मायावती की बसपा कैंडिडेट उतारने से वोट परसेंटेज बटेगा और इससे राहुल सोनिया को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सोनिया तो अब रायबरेली चुनाव लड़ेंगी नहीं। तो ऐसे में प्रियंका या जो भी इस सीट से चुनाव लड़ेगा उनको नुकसान होगा और जो अमेठी से चुनाव लड़ेगा उनको नुकसान होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत